वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग ऑफ द वेहिकोहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज हम जा रहे हैं पत्नीटॉप। रास्ते में और भी कुछ जगहों पे जाएंगे, सबके बारे में आपको बताते जाएंगे साथ साथ। ये एक फैमिली व्लॉग होने वाला है। इसमें मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ पूरी। मेरे पापा होंगे, मम्मा होंगे, सिस्टर्स होंगी और एक जीजू होंगे। एक जीजू काम की वजह से छुट्टी नहीं ले पाए और मेरे भांजे भी होंगे, उन सब से आपको मिलवाएंगे और एक अच्छा ट्रैवल व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जो हमारी गाड़ियाँ होने वाली हैं वो एक होगी ये होंडा सिटी जो मेरे पीछे खड़ी है और एक होगी Hyundai Verna। तो बाकी देखते हैं और आगे आगे आपको भी दिखाते जाते हैं। अब ना साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रिप है ये J&K में लॉकडाउन ख़त्म होने के एक दिन के बाद हमने प्लान कर लिया। बट इसको प्लान करते हुए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी कि कोविड के केसेस अभी भी कुछ आ रहे हैं J&K में, खासकर जम्मू में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से प्रिकॉशन रखते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा ओवर पैक करना पड़ा। हमने खाने की सारी चीज़ें घर से ही पैक कर ली, पहले दिन सामान परचेज़ कर लिया और उसको सैनिटाइज़ वगैरह कर लिया। 3 to 4 लीटर्स में सैनिटाइज़र कैरी कर रहा हूँ ताकि जहाँ हट में चेक इन करना है उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर सकें जाके और उसके बाद वहाँ रहने का अपना कर सकें। हमने अपने खाने की आइटम्स रख ली हैं, उसके बाद हमने अपने ब्लैंकेट्स, अपनी बेडशीट्स रख ली हैं ताकि हमें हट के बेड्स पे नहीं सोना पड़े, अपना घर का सामान हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा सेफ है। तो उसी हिसाब से हमने प्लान की है। अब आगे की डिटेल्स आगे बताऊँगा। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम ब्रेकफास्ट के लिए तब भी यहीं रुके थे और अब भी यहीं रुक रहे हैं। एक्चुअली मोस्टली हम यहीं रुकते हैं। अभी एक आपको अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ जो अभी अभी हुआ। हम बन टोल प्लाजा पे पहुँचे थे। टोल प्लाजा पे पहुँच के याद आया थोड़ा सा सामान जो लाना था वो घर पे रह गया। बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी को हमने भेज दिया इधर कि वो लोग आएँ ब्रेकफास्ट करें, तब तक मैं और मेरे सिस्टर घर गए वापस बन टोल प्लाजा से और 40 मिनट्स के टाइम में हम छन्नी जाके छन्नी से वापस आ गए सामान ढूंढ के निकाल के लेके। तो वो काफ़ी अच्छा रहा। अब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, फटाफट जाता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर आगे आपको रास्ते पे ही मिलूँगा। बढ़िया से आलू पराठे खा के आगे फिर हम अपने सफ़र की तरफ निकल गए। यहाँ पे कटरा की पहाड़ियों के बाद हम उधमपुर के बाईपास से राइट मुड़ते हुए चिनैनी की तरफ निकल गए। यहीं पे हमने अलविदा कह दिया अपने 4 लेन के सुंदर से हाईवे को और आगे एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे जो कि कुछ सालों में कंप्लीट हो जाएगी और ये रोड भी 4 लेन हो जाएगी वैसी ही जैसी हमने अभी तक देखी। उसके बाद हमारा मानना है कि जम्मू से श्रीनगर तक का रास्ता सिर्फ 3 से 4 घंटे का बच जाएगा। पर आज की डेट में ये रास्ता इतना ख़राब तो है ही कि सीडेंस को इधर से निकालते हुए थोड़ी बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है। इसके बाद पत्नीटॉप जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो सीधे कुद से होकर पत्नीटॉप निकल जाता है और दूसरा रास्ता है जो चिनैनी नाशरी टनल से पहले बटोत जाता है और उसके बाद पत्नीटॉप जाएगा। हमने वो रास्ता चूज़ किया क्योंकि ये टनल इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है जिसकी लेंथ 9.28 किलोमीटर्स है और ये टनल हमें निकालेगी नाशरी के पास में, जहाँ तक अगर नॉर्मली जाना होता तो 2 घंटे के आसपास आराम से लग जाते। और हमने डिसाइड किया है कि हम पत्नीटॉप से पहले पीड़ा जाएंगे, जहाँ के राजमा चावल खाए बिना जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र अधूरा रह जाता है। और हम जैसे ट्रैवलर्स तो पत्नीटॉप तक का ट्रिप सिर्फ इन्हीं राजमा चावल को खाने के लिए प्लान कर लेते हैं। अब 100 किलोमीटर हो या 120 किलोमीटर क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब प्लान कर ही लिया तो उसको एग्जीक्यूट करना तो जिम्मेदारी बनती है ना। 12 बजे हैं अभी दोपहर के। अब हम फाइनली पीड़ा पहुँचे हैं। यहाँ हम आए हैं राजमा चावल खाने। इस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आज यहाँ पे आया हूँ ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स के बाद, मोस्ट प्रोबेबली 6 ईयर्स के बाद।
यहाँ हम रेगुलरली आते होते थे। 2002 में ये ढाबा खुला था, तब से लेके 2015 तक। वो इसलिए क्योंकि पापा सेक्रेट में थे, पापा ने यहाँ आना शुरू किया और खाना टेस्टी होता था। राजमा चावल पीढ़े के काफ़ी फेमस है, तो पापा ने यहाँ आना शुरू किया। फिर उसके बाद से आदत ही होगी कि कभी भी श्रीनगर जाना है तो यहाँ से होके जाना है। इनफैक्ट हर समर में एटलीस्ट 4 बारी तो यहाँ का राजमा चावल खाते ही खाते थे। और पापा के तो यहाँ के लगा लो ऑलमोस्ट हर 15 डेज़ में एक बारी हो ही जाते थे। तो आज इतनी देर बाद आके यार बहुत ज़्यादा यहाँ के लिए अच्छा लग रहा है, और यहाँ आना बड़ा ज़रूरी था। इसी के पीछे ट्रिप प्लान किया था पूरा। अब अंदर चलते हैं, आपको राजमा चावल भी दिखाऊंगा और इसके बाद लेके जाएंगे आपको पत्नीटॉप। इस छोटे से ढाबे से ये बढ़िया सा व्यू है बागलीहाट डैम का। वापस से हम रोड पे आ चुके हैं और अब हम पत्नीटॉप की तरफ चल पड़े हैं। जो चिनैनी नाशी टनल का एग्जिट पॉइंट था, हमने उसको क्रॉस कर लिया है और अब रोड काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। इस रोड पे पॉटहोल्स नहीं है, उसके 2 रीज़न हैं। एक कि यहाँ पे कोई भी 4 लेनिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि जो 4 लेनिंग हो रही है वो टनल से बाईपास कर जाएगी। और दूसरा रीज़न ये है कि इस रोड पे सिर्फ वो ट्रक्स आते हैं जिनको टनल से जाना अलाउड नहीं है, या जिन्होंने बटोत और पत्नीटॉप के रास्ते में कहीं पे जाना हो। उसके बाद जो आप लेफ़्ट साइड में व्यू देख रहे हैं, ये बटोत की पहाड़ियों का। इसके साथ ही बटोत में एक गुरुद्वारा भी है, जो कि हमारे सिख भाइयों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और कई ऐसी सिख फैमिलीज़ हैं जो हर साल में 1 या 2 बार वहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आती हैं। पीढ़े में जो हमने राजमा चावल के साथ बढ़िया वाली अनारदाने की चटनी खाई थी, उसका क्रेडिट कुछ हद तक इस जगह को जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं अनारदाने के। और ये जो व्यू सुंदर लग रहा है ना, ये सामने से देखने पे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसका मैं सारा क्रेडिट दूंगा मौसम को, जो कि हद से ज़्यादा प्यारा था। अभी तक आप लोग इतना तो समझ गए हो कि रास्ता इतना खूबसूरत है कि मैं समझ नहीं पा रहा क्या छोड़ा जाए क्या दिखाया जाए। तो सोचा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके बात कर लेता हूँ। अब हम बटोत को क्रॉस करके पत्नीटॉप की तरफ चल पड़े हैं और यहाँ पे हमने पत्नीटॉप एंटर कर लिया। और पत्नीटॉप एंटर करते ही इसकी पार्क्स और सीनरीज सब विजिबल हो जाती हैं सामने ही। मैं फटाफट भाग के अपनी हट के पास पहुंचता हूं, क्योंकि वहां जाके मुझे एक ज़रूरी काम है जिसके बारे में आप अभी सुनेंगे। फाइनली अब पत्नीटॉप में आ गए हैं। तो आके मैंने एग्ज़ाम देना था अपना, पहले 2 बजे एग्ज़ाम था और 1:55 के आसपास ही पहुंचे, तो मैंने पहले एग्ज़ाम दे दिया। अब जा रहे हैं हट में, चेक इन कर लिया वो घर वालों ने। अब मैं जा रहा हूँ, पहले हट को सैनिटाइज़ करूँगा इससे, और उसके बाद प्रॉपरली अंदर जाएंगे वगैरह, बैठेंगे उधर। अब गाड़ियों से सामान जो मोटा मोटा था वो तो निकाल के हट में भेज दिया, और जो बचा वो अपने हाथों में पकड़ के हट की तरफ चल दिए। वो है हमारी हट। 3 BHK का प्लान था इनिशियली, बट बुकड होने की वजह से 2 BHK ही अवेलेबल थी इस टाइम। और घूमने को सारे इतने तरसे हुए थे कि सबने कहा ठीक है यार, जो भी है लो और निकलो। धूप काफ़ी तेज़ है, बट हवा इतनी अच्छी है कि उसकी वजह से गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्लेजेंट है। ओके, सो दिस wasn't meant to be a part of the vlog, बट सामान उठा के पहुंचाना एक टास्क है। यहाँ तो जो हाउसकीपिंग वाले हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो गया था। अभी 2 चक्कर लगाए हैं हाथ पूरे भर के, तो अब जाके सामान पहुंच रहा है।
एक्चुअली एक होंडा सिटी की और एक वरना की, दोनों की बूट्स हम पूरी भर के लाए हैं सामान से, और वो सामान यही था, खाने पीने का, ब्लैंकेट्स एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट। अब बाकी और सामान लेने आया हूँ, तो थोड़ा सा और अभी भी टांगा हुआ है, आधे रास्ते से ही वापस आ गया, वो ले गए हुए थे आधा। अब जैसे तैसे सामान तो हम लोगों ने पहुंचा लिया। उसके बाद बारी आई सैनिटाइजेशन की, तो मैं लग गया अपने काम पे। वैसे तो इन्होंने हमें बताया कि ये लोग हट को सैनिटाइज करके 24 आवर्स के लिए बंद कर देते हैं अगले बुकिंग से पहले, बट फिर भी हमने रिस्क ना लेते हुए खुद सैनिटाइज करना ही बेहतर समझा, और वो भी अच्छे से बढ़िया तरीके से, हर एक रूम को, किचन को, वॉशरूम को, लॉबी को, हर ऑब्जेक्ट को। हम अपनी हट में चेक इन कर लिया है, सैनिटाइज वगैरह हो गया सारा कुछ। अब रेस्ट ही कर रहे थे, खा रहे पी रहे थे और रेस्ट कर रहे थे। अब पापा वहाँ लेटे हुए हैं बाहर, तो बाकी सारे अंदर लेटे हुए हैं, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे। तो अभी एक स्पेशल बंदा आ रहा है मिलने, उससे मिलाते हैं, उसको दिखाते हैं। अभी उसी का फ़ोन है। यार मैंने ना अभी देखा बाल किस हद तक बिखरे हुए हैं। अभी जाता हूँ, इसको मिलता हूँ। वो आ रहा है सामने से, वो छोटा सा एक प्राणी दिखाई दे रहा है, लंबा सा, वही है, आ रहा है। करो इसको नीचे। ओहो, बाइकर्स के इतने टेंशन होते हैं। नहीं मेरा ये बता, इस साइड से आएगा। स्वैग आना जरूरी है। बाइकर्स के इतने टेंशन होते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, क्या बात है। ओहो में चलते हैं। ओहो, सेफ्टी और टेंशन दोनों क्या बात साथ साथ। हेलो, क्या बात है। मेरा इंट्रोडक्शन ये देंगे बाद में, मैं नहीं दूंगा। नहीं आप अभी दो। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा अपना इंट्रोडक्शन, ये खुद देंगे। अच्छा, अब बातें होगी, पहले ये बता बाइक्स पे कैसा एक्सपीरियंस है जम्मू से पत्नीटॉप का? बाइक्स पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, बट गलती से भी स्पोर्ट्स बाइक जैसे कि R15 और कोई भी ऐसी बाइक जो कि फेयरिंग में है और सीटिंग पोजीशन अच्छी जिनकी सीटिंग पोजीशन अच्छी नहीं है, वो मत लेके आना। हाँ। या तो बुलेट लेके आओ या आप कम्यूटर लेके आओ। इंटरसेप्टर जैसी बाइक्स मत लेके आना, क्योंकि चाहे बड़ा नहीं है, स्ट्रेच 120 का ही है, पर टर्न्स ऐसे हैं कि हालत ख़राब हो जाएगी आप लोगों की। और रोड के पैच इतने ख़राब हैं कि वो दिक्कत दे जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे आपको, गाड़ी में भी और बाइक पे भी। अच्छा, गाड़ी के लिए गाड़ी या बाइक? तेरी क्या प्रेफरेंस है? बाइक एनी डे, कहीं भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बाइक। ठीक है। बाइक्स में कौन सी, टूरिंग या बुलेट ही? टूरिंग, बुलेट से ऊपर एडवेंचर टूर। एडवेंचर टूरर, चाहे खुद बुलेट चला रहे। आई एम फील्ड लवर, मगर एडवेंचर टूरर बट लॉन्ग रूट्स के लिए एडवेंचर टूरर, बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है भैया। ये बंदा बाइक लेके आया हुआ है और बड़ी जगह घूमता है यार बाइक्स पे। आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट एक बार ही देखना, कितने सारे उसमें बाइक के इसने डाले हुए हैं, रील्स वगैरह, वीडियोस, इतना कुछ है। मैं इसकी इंस्टा की आईडी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक ज़रूर करना यार। निकलने लगे हैं घूमने, अभी 4:30 के अराउंड हुए हैं, तो थोड़ी सी बारिश होगी, एक टाइम लैप्स बना लिया। अब फ्रेंड को मिला था यार, बहुत ही देर बाद मिले, तो थोड़ी देर साथ खड़े थे, बात कर रहे थे, तो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा था सुबह से कैसा रहा बाइक पे घूमने का वगैरह वगैरह। तो अब निकले हैं, आगे घूमेंगे, पत्नीटॉप ही घूमेंगे अभी। नत्था टॉप और सनासर कल जाएंगे दिन में, क्योंकि अभी तो और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के अंदर अंधेरा हो जाएगा, तो एक जगह भी कवर ना हो पाए उसका क्या फ़ायदा। अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बट मौसम अच्छा है यार, और अब ठंड लग रही है, अब अच्छी ठंड लग रही है। निक्कर में हूँ और टी शर्ट ही पहनी है, तो उस वजह से ठीक है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पत्नीटॉप में आके जो सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला एरिया है वो है यूथ हॉस्टल। ये स्टेयर्स हैं यूथ हॉस्टल के लिए, यहाँ से ऊपर जाएंगे अभी यूथ हॉस्टल की तरफ। यहीं से नीचे एक ग्राउंड है जो पत्नीटॉप में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, मैक्सिमम टूरिस्ट वहीं पे होते हैं, तो अभी वहाँ पे जाएंगे और वो जगह आपको दिखाएंगे। यार एक चीज़ है, ये गाड़ियाँ जितनी गंदी हों उतनी अच्छी क्यों लगती है? मतलब स्क्रैचेस वगैरह को नहीं देखना, वो तो चलो हैं ही, जैसे ये वाली डर्ट है, इस टाइप की डर्ट क्यों अच्छी लगती है इन गाड़ियों में? ये ऐसी गंदी नहीं, मुझे जो ऐसी डर्ट है ना अलॉयज़ वगैरह पे इधर उधर, ये अच्छी लगती हैं चीज़ें। चलो अब ऊपर जाता हूँ और वहाँ मिलता हूँ। ये है जी यूथ हॉस्टल, इसी के चर्चे हैं तो पता नहीं क्यों, मगर हैं। जब भी कोई पिकनिक्स आती हैं स्कूल्स की, कुछ भी, वो इसी के इर्द गिर्द डेरा डालते हैं यूजुअली। तो बाकी इधर से नीचे एक ग्राउंड है, वहाँ चले जाते हैं लोग, वो थोड़ी अच्छी है, खुली है, बड़ी है,
बाकी पत्नीटॉप तो है सारा वुड्स ही है, इन्हीं की चीज़ है सारी। घूमो पहाड़ियों में, पेड़ों में, अच्छा है यार, घूम फिर सकते हैं। इस टाइम मौसम अच्छा और बादल बादल अच्छे हुए हुए हैं। आज पत्नीटॉप इस एरिया में पता नहीं कितने साल बाद आया हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैं आया था अपनी 12th की पिकनिक में, यानी आज से 4 साल पहले ऑलमोस्ट, यही कोई 4 या 5 साल पहले, 11th या 12th में आया था, याद नहीं अब एग्जैक्टली। तो बादल काले हो रखे हैं, वहाँ पे बारिश हो रही होगी। अच्छा, ये देवदार के पेड़ों के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। देवदार के पेड़ों के बारे में माना जाता है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ये लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जिस एरिया में देवदार के पेड़ होते हैं ना, वहाँ के लोगों को यूजुअली टीबी नहीं होता। मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों को टीबी नहीं होता। ये एक सुनने में आती है चीज़, अब मुझे नहीं पता साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं, बट कहते हैं ये देवदार के पेड़ इन चीज़ों में अच्छे हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पे घूमेंगे और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि इसके बाद बस हमने जाके डिनर करना है और उसके बाद सो जाना है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया और जम्मू के अनएक्सप्लोर्ड साइट्स देखनी है, जो भी जम्मू के आसपास हैं या अच्छी जगहें जो देखनी है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। और यार मुझे कमेंट्स में बताना अगर इस व्लॉग में कुछ अच्छा नहीं लगता है या लगता है कि मुझे अपने कुछ तरीके में चेंज करना चाहिए, या कोई भी कंप्लेंट सजेशन कुछ भी है, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।